जय हिंद। इंग्लिश क्लास 10 का लेसन 3 है आपका ये गिल्लू, जिसके राइटर है महादेवी वर्मा। देखो, गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, जो राइटर ने ही ये नाम रखे हुआ था। और मैन और एनिमल के बीच के सच्चे प्रेम को ये कहानी दिखाती है। ठीक है, कि कैसे जो है फ्रेंड्स, ठीक है, एक मनुष्य और एक जानवर के बीच सच्चा प्रेम हो जाता है। और लास्ट में जो है ना, अंत में वो फ्रेंड्स जानवर गिलहरी जो है गिल्लू, वो जो फ्रेंड्स राइटर है महादेवी वर्मा, इनको छोड़ के जाती है। जब वो लास्ट में दुनिया को अलविदा कहती है तो इनकी आंखों में आंसू होता है। देखो, सच मानो, ठीक है ना, यदि ये कहानी आप ठीक है लास्ट सुन लोगे तो आपकी भी आंखों में आंसू होगा, क्योंकि यह जो है ना, समझिए कि एक आपका हृदय विदारक कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा 1907 to 1987। देखो, जब भी ठीक है बॉक्स में ठीक है फ्रेंड्स आपको ऐसे दो वर्ष दिखे, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, ठीक है, पहला वाला होता है जन्म वर्ष और लास्ट का होता है मृत्यु वर्ष। मतलब क्या, ठीक है, इससे आप ये समझिए फ्रेंड्स, ठीक है, कि महादेवी वर्मा का जो जन्म कब हुआ था, तो ये आपको होता है 1907 में, मतलब कि 1959 ईस्वी में। और इनका मृत्यु फ्रेंड्स कब हुआ था, तो 1987 में, 1987 ईस्वी में। ठीक है ना, यानी कि लगभग जो 80 वर्ष इनका जीवन काल रहा महादेवी वर्मा जी का। तो पहला वाला होता है जन्म वर्ष और लास्ट का होता है मृत्यु वर्ष, ये आप ध्यान रखिएगा। तो महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटेज ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। देखो फ्रेंड्स, क्या है, महादेवी वर्मा जो है ना, हिंदी के छायावादी स्कूल के जो है ना, छायावादी स्कूल के एक लीडिंग कवित्री है, यानी कि एक जो है प्रमुख, ये फ्रेंड्स क्या है, मतलब कवित्री है। आगे देखो, सी वाज ऑल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर। ये एक प्रख्यात विख्यात जो है ना, प्रसिद्ध कहानी लेखक भी है, स्टोरी राइटर भी है। एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। और ठीक है, ये जो है फ्रेंड क्या मतलब, हिंदी जो साप्ताहिक पत्रिका थी चांद, इसका एक क्या मतलब, ये एडिटर यानी संपादक भी थी। कौन, महादेवी वर्मा। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की काद्यान, मेरा परिवार। देखो, ये सब जो है इनकी कृतियाँ है, मतलब फ्रेंड्स क्या, ये सब जो है ना इनकी रचनाएं हैं। क्या क्या, तो एग्जाम्स में जो है ना फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी एक आपको दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है फ्रेंड्स क्या मतलब कि इनके द्वारा लिखा गया है, तो इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। देखो फ्रेंड, तो क्या है यहाँ पर, दीपशिखा, दीपशिखा ये लिखी हुई है महादेवी वर्मा। यामा, निहार और श्रृंखला की काद्यान, मेरा परिवार। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्या, ये सब आपकी महादेवी वर्मा जी का रचनाएं हैं। आगे बढ़ो। शी वाज द रिसिपिएंट ऑफ मंगल प्रसाद प्राइज। इनको जो है मंगल प्रसाद प्राइज भी मिला हुआ है। भारत भारती अवार्ड, ठीक है फ्रेंड्स, इनको जो है भारत भारती पुरस्कार भी मिला हुआ है। एंड द क्या, ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है फ्रेंड्स, और इनको जो है ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा जी को जो है मंगल प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है, अलॉन्ग विथ पद्म भूषण। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको जो है पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ये सब आप याद रखिएगा। ओके। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है साहित्य अकादमी के जो है ना सभासद के रूप में भी चुनी गई थी, मतलब उसका एक मेंबर थी साहित्य अकादमी का। आगे बढ़िए। देखो, यहाँ पे कुछ सवाल है आपके। वर्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। डू यू लाइक ए स्टोरीज। क्या आप कहानी पसंद करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि आप कहानी पसंद करते हो, यस और नो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कमेंट में आप ऐसा लिखिएगा, यस आई लाइक ए स्टोरीज, और नो आई डू नॉट लाइक ए स्टोरी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। व्हाई डू यू लाइक ए स्टोरीज। आप कहानी फ्रेंड्स क्यों पसंद करते हो, क्योंकि इससे जो है हमें कुछ शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स, प्रेरणाएं मिलती है। बिकॉज वी गेट वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम स्टोरीज, सो आई लाइक स्टोरीज। टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मानव और जानवर के बीच के जो है ना, मानव और जीव के बीच के जो है ना प्रेम के बारे में, उनके प्यार के बीच का एक कोई कहानी बताइए, ये आपको कहा जा रहा है यहाँ पे। आगे देखो, गिल्लू। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गिल्लू क्या है, गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, स्क्वायरल है ये। ओके, आगे देखो, यहाँ से शुरू करते हैं कहानी अब। अनएक्सपेक्टेडली, मतलब क्या, अप्रत्याशित रूप से। वन मॉर्निंग, एक सुबह। व्हेन आई एंटर्ड द बरांडा फ्रॉम द रूम, मैं जब रूम से बरांडा में पहुंची। आई सॉ टू क्रोज, मैंने दो कौवे को देखा। प्लेफुली पोकिंग देयर बिक्स एट द फ्लावर पॉट्स। ठीक है, जो फूलों के गमलों पे जो है ना अपनी चोंच से खेल रहे थे।
एज इफ इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, जैसे वह जो है ना आपस में हाइड एंड सीक यानी क्या होता है लुका छिपी, जैसे वो आपस में लुका छिपी के खेल में क्या हो फ्रेंड्स इंगेज हो, व्यस्त हो, लगे हुए हो। ओके, सडनली माई एसिडुअस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो was intercepted by my gaze that fell on this teeny being। मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ, अचानक कौवे की इस पौराणिक कथा के बारे में मेरी मेहनती आलोचना मेरी निगाहों द्वारा रोक दी गई थी, ठीक है, जो इस नन्हे प्राणी पर पड़ी थी। इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विथ द वॉल, मतलब फ्रेंड्स क्या, ठीक है ना, दीवाल के जो है ना फ्रेंड्स गैप के बीच में एक नन्हा सा प्राणी कोई फ्रेंड्स पड़ा हुआ था। देखो स्टार्टिंग में कवित्री को ये लगा, महादेवी वर्मा जी को, ठीक है, कि दो कौवे आपस में खेल रहे हैं, लेकिन जब फ्रेंड उनको ये दिखा कि उनके बीच एक कोई नन्हा सा मतलब कोई प्राणी और मतलब कोई जीव है, तब उनको जो है ना फ्रेंड्स क्या कौवे की पौराणिक कथा के बारे में इनकी जो फ्रेंड्स क्या मतलब इनकी आलोचनाएं शुरू हो गई। आगे देखो, मूविंग क्लोजर, ठीक है, उसके पास जाते हुए आई सॉ डेट, मैंने देखा कि इट वॉज ए टीनी बेबी स्क्वायरल, मतलब कि यह एक छोटी सी गिलहरी की फ्रेंड्स का बच्चा था, बच्चा था वो गिलहरी का। डेट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, ठीक फ्रेंड्स, जो है ना क्या मतलब अचानक से जो है फ्रेंड्स क्या मतलब अचानक से एक, ठीक है, वो अपने नेस्ट से घोंसला से गलती से बाय मिस्टेक नीचे गिर गया हुआ था। एंड वॉज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन इजी प्रे, ठीक फ्रेंड्स, जो अब कौवों को जो है ना एक मतलब सस्ता शिकार वो मिल चुका था, है कि नहीं। देखिए वैसे तो गिलहरी कभी कौवे के हाथ में आएगी नहीं, लेकिन देखो फ्रेंड्स जब वो मतलब बच्चा गिलहरी था ना, वो जब गिर गया अपने घोंसला से, तो कौवे जो है ना उसको अब अपना आसान शिकार समझ रहे थे। हैविंग सस्टेन 2 wounds due to the assault by the pair of the crows was enough for this tiny being, and he was now motionless, clinging to the pot। सुनो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, हैविंग सस्टेन 2 wounds, देखो फिर क्या फ्रेंड्स, कौवे के जो है ना कौवे के जोरों के द्वारा, ठीक है ना, चोंच मारने के कारण उसके शरीर पे 2 घाव हो गए थे। 2 wounds, देखिए 2 wounds बोला ना, 2 घाव हो गए थे उसके शरीर पे, ध्यान रखिएगा। Enough for the tiny being, he was now motionless, मतलब फ्रेंड्स क्या, जो 2 घाव जो थे ना वो छोटे से गिलहरी के बच्चे के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी था, पर्याप्त था, मतलब क्या फ्रेंड्स उतना ही दुख झेला उसके लिए काफ़ी था। ओके देखो, ही वॉज नाउ मोशनलेस फ्रेंड्स, वह अब गतिहीन था, यानी कि वह जो है ना कौवे को चोंच मारने के कारण जो बॉडी पे घाव हो गया, तो वो अब चलने के लायक भी नहीं था, बिल्कुल गतिहीन हो चुका था। क्लिंगिंग टू द पॉट, और वह जो है पॉट से चिपक करके बिल्कुल उसमें बैठा हुआ था। आगे देखिए, एवरीवन रिमार्क्ड, सभी ने ऐसा कहा, डेट ही एज ही वुड नॉट सर्वाइव, कि वह अब जीवित नहीं बचेगा, आफ्टर हैविंग बीन सो असल्टेड बाय द क्रोज, ठीक है, कौवे के द्वारा ऐसा जो है ना प्रहार होने के बाद वो गिलहरी के बच्चा अब जिंदा नहीं बच पाएगा, ठीक, सब ने ऐसा कहा, ठीक है। आगे देखो, ही बी लेफ्ट एलोन, कि उसको जो है अकेला छोड़ दिया जाएगा, मतलब क्या फ्रेंड्स, ठीक है, उसको अब छोड़ देना चाहिए कि वो अब बच नहीं सकता, कुछ ऐसा कहा गया महादेवी वर्मा जी के फैमिली के द्वारा, उनके घर के लोगों के द्वारा। बट लेकिन माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज, लेकिन मेरी मन ने उन लोगों की बातों को मानने से इनकार कर दिया। एंड देयर फोर, और इसीलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्राउट हिम टू माई रूम, और मैंने उसको बड़े प्यार से उठाया और अपने रूम में ले आया। ब्राउट हिम टू माई रूम, अपने रूम में ले आया। कौन लेके आई, तो महादेवी वर्मा जो राइटर है वो अपने रूम में लेकर के आई उस गिलहरी के बच्चे को। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, और उसका खून पोंछते हुए, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉम हिज वुंड्स विथ कॉटन, मतलब उसके घाव से जो है ना फ्रेंड्स कॉटन से यानी रुई से उसका खून पोंछते हुए, उल अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, उसके, ठीक है फ्रेंड्स, उसे घाव पर जो है ना उसके शरीर पर पेनिसिलिन मलहम लगा दिए ताकि घाव ठीक हो जाए, ठीक है ना। क्या लगाया गया, तो पेनिसिलिन का ऑइंटमेंट लगा दिया गया। ये भी आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस सवाल ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है कि कौन सा मलहम लगाया गया था, तो पेनिसिलिन का। आगे बढ़ो, देखो क्या बोला गया यहाँ पे, आई ट्राइड टू फीड हिम बाय सम हाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल, मैंने उसे कुछ खिलाने का प्रयास किया, बाय सम हाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल
वीक डिप्ड इन ए मिल्क टू हिज माउथ। मतलब फ्रेंड्स क्या, ठीक है ना, एक छोटे से पतले से, ठीक है, कॉटन में, ठीक है फ्रेंड्स, मिल्क यानी कि, ठीक है, यानी रुई में जो है ना, क्या बोला गया कि दूध जो है ना, उसमें फ्रेंड्स क्या, दूध में रुई को डुबा करके उसके मुंह में डालने का प्रयास किया ताकि वो खाए, ठीक है, वो मतलब पिए उस चीज़ को, दूध को, ठीक है। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वह जो है अपना मुंह खोलने में अक्षम था, यानी कि वो जो मतलब बच्चा था गिलहरी का, वो अपना मुंह उस समय खोल भी नहीं पा रहा था ताकि वो दूध को भी पी सके। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लेड डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, और दूध की जो बूंदे थी, ओनली स्लेड डाउन, और नीचे गिर गई फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ओर से, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब उसके चोंच की जो दोनों ओर से दूध की बूंदे नीचे गिर गई, लेकिन वह जो उस समय उसको पी नहीं पाया। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कुछ घंटों के जो है देखभाल के बाद, कुड आई मैनेज टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, ठीक है फ्रेंड्स, क्या मतलब, ठीक, कई घंटों जो है ना फ्रेंड्स, मशक्कत के बाद जो है ना, काफ़ी मतलब परेशानी झेलने के बाद, मैं उसके मुंह में पानी का एक बूंद डाल पाई। फ्रेंड्स ये कौन बोल रहा है? ये बोल रही है महादेवी वर्मा की कई घंटे जो है ना ट्राई करने के बाद बड़ी मुश्किल से उसके मुंह में मैं पानी का एक बूंद जो है, एक ड्रॉप डाल पाई। आगे देखिए, बट लेकिन ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर एंड एश्योर्ड दैट ही वुड यूज हिज टू टीनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर, ठीक है फ्रेंड्स, क्या तीसरे दिन जो है ना फ्रेंड्स, क्या वह जो है काफ़ी अच्छी हो गई, बिकेम बेटर, ठीक है ना, और क्या बोला यहाँ पे, हिज टू टेनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर, ठीक है फ्रेंड्स, और वह अपने दोनों, ठीक है, छोटे पंजों से जो है, छोटे हाथों से इनके एक उंगली को पकड़ लिया। कौन? गिलहरी का वो बच्चा छोटा सा, ठीक है ना। तो वो जो है फ्रेंड्स क्या किया, अपने दोनों छोटे पंजों से इनके एक उंगली को पकड़ लिया। आगे देखो, फिंगर एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज, और वह जो है फ्रेंड्स अपनी नीली जो है ना कांच की गोली की तरह आंखों से चारों ओर देखने लगा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा हो। एंड इन 3-4 months, 3-4 महीनों में जो है, ही एस्टोनिश्ड, वो सबको जो है क्या किया, आश्चर्य में डाल दिया। एवरी वन विथ हिज स्मूथ फर, वह अपने मुलायम पंखों से, बूसी टेल, ठीक है फ्रेंड्स, क्या ठीक है, यानी कि समझिए झाड़ी नुमा जो है बिल्कुल, क्या मतलब अपनी पूंछ से, एंड नटी रिफल्जेंट आइज, ठीक है फ्रेंड्स, और अपनी नटखट से, और साथ में अपनी चमक वाली आंखों से जो है ना सबको वो आश्चर्य में डाल दिया। देखिए आगे, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फ्लोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। तो फ्रेंड ठीक है ना, देखिए जानवर जो क्या है, मतलब वो आपका कॉमन नाउन है ना, ठीक है, तो उसका जो है ना फ्रेंड्स एक मतलब खास नाम रख दिया गया, मतलब उसको अब कॉमन नाउन से जो है ना फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन में लाया गया, और उसका नाम क्या, गिल्लू रख दिया गया। मतलब गिलहरी के उस बच्चे का नाम गिल्लू रख दिया गया, किसके द्वारा? तो बाय द राइटर महादेवी वर्मा। आगे देखो, आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लेंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विथ द हेल्प ऑफ ए वायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला, मैंने एक तार की मदद से खिड़की पर रुई से लदी एक हल्के वजन की फूलों की टोकरी को लटका दिया। किसके लिए? तो गिलहरी के उस बच्चे के लिए। ठीक है ना, कि मैंने एक तार की मदद से खिड़की पर रुई से लदी एक हल्के वजन की फूलों की टोकरी को लटका दिया। फॉर 2 years, 2 साल के लिए, 2 साल तक, दिस वाज गिलूज अबॉर्ड, यह गिलू का निवास स्थान तक, गिलू का वास स्थान था, यानी गिलू उसी में रहता था। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सभी जो है ना क्या, सभी जो है उसके फ्रेंड्स बुद्धिमानी से, ठीक है ना, और उसकी हरकतों से क्या थे, ठीक है फ्रेंड्स, क्या था, एंटिक्स होता हरकत होता है ना, हरकत, तो उसकी हरकतों से क्या थे, आश्चर्यचकित थे, एस्टोनिश्ड थे। आगे देखो, व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, मैं जब लिखने के लिए नीचे बैठती, ठीक है ना, मतलब जब लिखने के लिए बैठती टेबल वगैरह पे, तो ही वुड बी सीज्ड बाय सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माय अटेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह जो है ना क्या करता, वह मेरे अटेंशन को, मतलब मेरा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता। डैट ही डिवाइज्ड अ नोबल वे, ठीक है, मतलब ऑफ डूइंग इट, मतलब जो है कि फ्रेंड्स ये जो पोएटेज है महादेवी वर्मा जी, ये जब, ठीक है फ्रेंड्स, राइटिंग के लिए नीचे बैठती टेबल पे वगैरह पर, चेयर पे, तो वह जो गिलहरी का बच्चा था ना गिल्लू, वह जो है अब इनका ध्यान अपनी ओर खींचने का एक नया तरीका ढूंढ ली। क्या ढूंढ लिया वो, मतलब न्यू तरीका वो, तो वो क्या था,
ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, वह इनके पाँव के पास ही बैठता। सो गिफ्टली अप द कर्टेंस एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड, ठीक है फ्रेंड्स, और वह जो है अपन क्या मतलब पर्दों पर तेजी से ऊपर चढ़ता और तेजी से नीचे उतरता, मतलब काफ़ी स्पीड में। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, ठीक है फ्रेंड्स, और वो ऐसे तब तक करता कि जब तक जो है ये जो फ्रेंड्स राइटर है महादेवी वर्मा जी उसको कैच मतलब उसको पकड़ नहीं लेती, उसको कैच नहीं कर लेती। मतलब क्या, ठीक है फ्रेंड्स, वो चाह रहा था कि राइटर उनकी ओर ध्यान दे, है कि नहीं। ऑन सम ओकेजन्स जो है, ठीक है, कुछ अवसरों पर जो है कभी कभी ऐसा, आई यूज टू होल्ड गिलू एंड पुट हिज टेनी बॉडी इन ए लॉन्ग इन्वेलप, ठीक है, मैं जो है अपने फ्रेंड्स क्या मतलब बड़े इन्वेलप मतलब बड़ी से हाथों में जो है ना क्या उसको उसके छोटे से बॉडी को पकड़ लेती। समटाइम्स कभी कभी ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी जो है वह अपने टेबल पर जो है ना दीवार के खिलाफ खड़े रहता। इन सच एन अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स, घंटों तक, एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ हिज रेडियंट आइज, ठीक है, और अपनी चमकीली आंखों से जो है मेरी एक्टिविटीज़ को, मेरी जो है मेरे कामों को वह दिखता रहता। देखो यहाँ पे कुछ सवाल है आपके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ठीक है, इसका कोई आंसर देना है संक्षेप में। हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स, गिल्लू के जो शरीर पे घाव कैसे हो गया फ्रेंड्स, बाय द पोकिंग टू क्रोच, ठीक है ना, दो कौवे की चोंच मारने के कारण। हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू, किसने जो है ना गिल्लू उस गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहना शुरू किया, तो राइटर महादेवी वर्मा ने। विच आइटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टीनी बेबी स्क्वायर, यानी उस गिलहरी के बच्चे के जो शरीर पे कौन सा मलहम लगाया गया, तो पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन आइटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टीनी बेबी स्क्वायरल। और अगला सवाल है आपका, व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्लाई, व्हाट डिफरेंस डज एंड नेम मेक, ठीक फ्रेंड्स, तो देखो क्या बोला गया उसको, उसका नाम गिल्लू जो है डाल दिया गया, गिल्लू किया गया प्रॉपर नाउन में करके। आगे बढ़ो। व्हेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक, ठीक है फ्रेंड्स, जब वह भूखा होता, ठीक है, तो वह क्या फ्रेंड्स मतलब मुझे चिक चिक की आवाज़ करके, ठीक है फ्रेंड्स, और ट्विटरिंग क्या मतलब यानी चहचहाने की जो है ना आवाज़ करके जो है मुझे वह इन्फॉर्म करता कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को दो। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्कुट्स और काजू, और जो है फ्रेंड्स कुछ बिस्किट और काजू जो है फ्रेंड्स वह उसको मैं दे देती। आई वंडर्ड विथ द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्वायरल्स डेट वेयर ऑफन स्पॉटेड नियर द वायर मेस्ड विंडो, ठीक है फ्रेंड्स, क्या आई स्पॉटेड, ठीक है, मैंने ऐसा महसूस किया, ठीक है फ्रेंड्स, कि जब वह चिक चिक की आवाज़ करता, ठीक है, तो अन्य सारी जो गिलहरियाँ थी ना वह खिड़की के पास आ जाती और उसको दिखने लगता, ठीक है। देखो आगे यहाँ पर क्या बोला गया, सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो, ठीक है, गिल्लू को जो है विंडो यानी खिड़की के पास देखते हुए, एंड अफेक्शनेटली पीयरिंग एट द वर्ल्ड, ठीक है फ्रेंड्स, और जो दुनिया को जो विश्व को, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब प्यारी सी निगाहों से देखते हुए, ठीक है, मानी बाहर की ओर, बाहरी दुनिया को। मेड मी रियलाइज, मुझे ऐसा लगा कि डेट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, कि उसको जो है फ्री यानी फ्रेंड्स आज़ाद कर देना चाहिए, किसको, गिल्लू को, ठीक है, मतलब उसको जो है बाहर घूमने के भी, ठीक है, मतलब उसको बाहर जाने के लिए भी, ठीक है, मतलब उसको बाहरी दुनिया देखने के लिए भी जो छोड़ना चाहिए, ऐसा लगा राइटर कवित्री महादेवी वर्मा जी को। आगे देखो, बाय रिमूविंग सम नेल्स I made a small opening in a corner of the wire mesh, and on being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated। तो फ्रेंड ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये क्या की, जब मतलब गिलहरी के, ठीक है, अन्य बच्चे फ्रेंड के खिड़की पर आ जाते इसके चिकचिक की आवाज़ सुन करके, ठीक है, तो इनको ऐसा लगा कि इसको जो है ना घूमने के लिए यानी बाहर जाने के लिए भी फ्री करना चाहिए। तो ये जो फ्रेंड ठीक है, देखो इनका जो खिड़की था ना विंडो, ठीक है फ्रेंड्स, उस पर जो है जाली लगा हुआ था वायर का, तार का, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें एक जो पतला सा होल कर दिया गया ताकि उस होल से जो उछेद से जो है ना वो गिलहरी बाहर जा सके, फिर वहीं से अंदर आ सके, तो ऐसा किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और ठीक है बाहर जो जाने के लिए वो मतलब काफ़ी फ्रेंड्स मतलब रोमांचित था, और फ्रेंड मतलब क्या मतलब, और उसको जो है मतलब उसको ऐसा लगा कि जैसे हम कुछ अभी आज़ादी पा रहे हैं बाहर की दुनिया घूमने के लिए। आगे देखो,
ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई absence। ठीक है फ्रेंड्स, यानी मेरे कुछ महत्वपूर्ण कागजात होने के कारण जो है मेरे अनुपस्थिति मेरा रूम जो है बंद हुआ करता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपनड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एंड आई स्टेप्ड इन। ठीक है फ्रेंड्स, उस क्षण जब ठीक है मेरा रूम खुलता और मैं कॉलेज से वापस आती, मैं अंदर प्रवेश करती, आई स्टेप्ड इन, मैं अंदर आती, गिल्लू वुड रश ऑन द मी। ठीक है फ्रेंड्स, गिल्लू जो मेरे पास दौड़ कर आता एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टी फ्रेंड्स, और वह जो है मेरे पैर से मेरे सर पे जो है ना बिल्कुल तेजी से ऊपर चढ़ता उतरता। सिंस देन, ठीक है, सिंस देन दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, और यह जो है फ्रेंड्स क्या मतलब ऐसा जो है अभ्यास जो डेली का उसका हो गया था, मतलब डेली वो ऐसा ही करता था गिल्लू। ऑन माई लिविंग द रूम, ठीक है, मेरे रूम छोड़ने के समय, मतलब जब मैं रूम से बाहर जाती, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, वह जो है ना ठीक है मतलब खिड़की के पास जो उसके लिए होल किया गया था ना फ्रेंड्स, वह जो है उस होल से वो भी बाहर घूमने के लिए चला जाता। ओके, ऑफ द विंडो, खिड़की से, ही वुड स्पेंड द होल डे, वह जो है फ्रेंड्स बाहर अपना सारा दिन जो है बिताता अपने मतलब ठीक है अन्य किसी फ्रेंड्स के साथ, मतलब किसी अन्य गिलहरी के साथ। आगे देखो यहाँ पर क्या बोला गया, विथ हिज लॉट, अपने समूह में, जंपिंग एंड प्रिंसिंग, ठीक है उछल कूद करते हुए, एंड डाउन द ब्रांच, ठीक है फ्रेंड्स, और क्या पेड़ों की शाखाओं पर जो है ऊपर नीचा मतलब कुछ भी ऐसे खेलते कूदते हुए अपना सारा दिन बिता देता। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास और कई सारे पालतू जानवर थे, एंड बर्ड्स, और चिड़ियाएँ भी थी, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फाउंड ऑफ मी। ठीक है फ्रेंड्स, वे सभी मुझे काफ़ी मतलब वे सभी भी मुझे काफ़ी प्यारे थे, काफ़ी मतलब बेहद पसंद थे। बट आई डोंट रिमेंबर, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा याद भी नहीं है कि एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, है कि उनमें से किसी ने कभी मतलब कभी मेरी प्लेट में से खाने की हिम्मत की होगी। मतलब फ्रेंड्स क्या, इनके पास और सारे कई सारे जो है पालतू जानवर थे, लेकिन उनमें से जो है ना किसी ने कभी इनके प्लेट से खाने का हिम्मत साहस ऐसा किया ये इनको याद भी नहीं था, सिवाय गिल्लू के। गिल्लू इनके प्लेट से भी खा लेती थी, खा लेता था, ठीक है ना ऐसा। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, ठीक है, गिल्लू फ्रेंड्स इसका अपवाद था, वह जो इनके प्लेट से भी खा ले रहा था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में आती, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल एंड द ब्रांडा, ठीक है, वह जो है अपने पिंजरे से बाहर निकलता और वह जो खिड़की के रास्ते क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड, खिड़की से जो आंगन के रास्ते होते हुए जो है फ्रेंड्स वह बरांडा से मेरे टेबल पर आ जाता, रीच द टेबल पर पहुंच जाता। एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, और मेरे प्लेट में बैठना चाहता। कौन? गिल्लू, गिलहरी। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, काफ़ी कठिनाई से, आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, मैंने उसे प्लेट के नज़दीक बैठना सिखाया। मतलब क्या, मतलब वह प्लेट के अंदर बैठना चाह रहा था, लेकिन इनको उसको जो है प्लेट के बाहर बगल में बैठना सिखाया गया। हिज फेवरेट फूड, उसका जो फ्रेंड्स प्रिय भोजन था, फूड था क्या? वाज काजू था वो। एंड वेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, लेकिन फ्रेंड जब मतलब कई दिन के लिए मतलब फ्रेंड्स वो अवेलेबल नहीं थी, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ठीक है जब भी ये नहीं रहती कवित्री महादेवी वर्मा, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो है काजू भी नहीं खाता और सबको जो है अपने पिंजरे से नीचे फेंक देता वो गिलहरी। अराउंड दैट टाइम, उन समय के आसपास, ठीक है उस समय, बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, ठीक है मैं जब एक कार एक्सीडेंट में मतलब क्या मतलब घायल हो गई। कौन बोल रही फ्रेंड्स? ये बोल रही है महादेवी वर्मा की। ठीक है मतलब इनका एक्सीडेंट हो गया हुआ था जब ये घायल हो गई थी, तो आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे जो है कई दिन जो है हॉस्पिटल में बिताने पड़े। दोज डेज, उन दिनों, व्हेन एवर माई रूम वाज ओपन, जो कोई भी मेरा रूम खोलता, माई रूम वाज ओपनड, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, गिल्लू अपने झूले से बाहर आती। बट ऑन सीइंग समबडी, ठीक है लेकिन किसी और को देखते ही, ही वुड विथ सेम एलाक्रिटी स्केटल बैक टू सिट इन हिज नेस्ट। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ठीक है जब ये जो थी ना फ्रेंड्स थी आपका हॉस्पिटल में थी, जब इनका एक्सीडेंट हो गया हुआ था,
तो उस समय ठीक है फ्रेंड्स, जो कभी भी ठीक है इनका रूम खुलता ना, तो ये गिल्लू जो है अपने पिंजरे से बाहर निकलती, लेकिन किसी और को देख करके ठीक है फ्रेंड्स उसी स्पीड से जो है ना वो तेजी से अपने घोंसले में चली जाती, उसी फुर्ती के साथ। मतलब कि जो है ना ठीक इनको मतलब उसको ऐसा लगा कि हाँ कहीं मतलब जो मेरी राइटर या मेरी जो मालिक है वो आ गई होगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय तो वो हॉस्पिटल में थी। तो आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, ठीक है सभी ने प्रत्येक कोई ने उसे काजू ऑफर किया खाने के लिए। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप, लेकिन जब मैं रिटर्न आई और उसका क्लीन्ड अप हिज स्विंग, ठीक है मैं उसका झूला साफ कर रही थी, ऑन माई रिटर्न, मेरे वापस आने पर, फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है मतलब जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई और उसका झूला साफ कर रही थी, आई डिस्कवर्ड, मैंने ऐसा पाया कि मैंने ऐसा देखा कि इट वॉज फुल ऑफ काजू, यह काजू से भरा हुआ था। विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, ठीक है फ्रेंड्स ये दिखा रहा था कि जब ये राइटर फ्रेंड्स महादेवी वर्मा जी नहीं थी तो वह जो है देखिए कितना कम या फ्रेंड्स काजू नहीं खा पा रहा था, काजू नहीं खा रहा था, मतलब इनके अब्सेंस में वह जो है ना खाना भी सही ढंग से नहीं खा रहा था। कौन? वो गिल्लू गिलहरी। तो फ्रेंड्स कितना प्यार है ये एक मानव में और एक जानवर में, ऐसा होना भी चाहिए। आगे देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, ठीक है मेरे बुरे दिनों में, ही वुड सिट नियर मी, वह मेरे नज़दीक बैठता, हेड ऑन माई पिल्लो, और ठीक है वह मेरे सिर के माथे के नज़दीक बैठता, एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, और बड़े प्यार से जो है ना मेरा कपाल और ठीक है मेरे बाल को सहलाता, एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, ठीक है फ्रेंड्स, और उसका जो दूर जाना जो है ना मेरे लिए क्या फ्रेंड्स एक नर्स या अटेंडेंट के समान दूर जाना था। मतलब फ्रेंड्स क्या वह नर्स की तरह इनका सेवा कर रहा था, या एक मतलब क्या एक परिचायक की तरह, एक देखभाल करने वालों की तरह। When I used to work during summer afternoons, when I used to work, ठीक है ड्यूरिंग समर आफ्टरनून्स, गिल्लू वुड abstain फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन हिज स्विंग टू कीप हिमसेल्फ close to me and also to tackle the summer heat. He had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the सुराही kept near me। देखो फ्रेंड्स मतलब गर्मी के दिनों में जो है गर्मी के दिनों में ये अपने आप को फ्रेंड्स क्या सुराही के जो है फ्रेंड्स मतलब नज़दीक रखता, ठीक है सुराही से चिपक करके, ताकि उसको ठंडा महसूस हो। नियर मी एंड दस रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, ठीक फ्रेंड्स और वह जो है मतलब ऐसे में अपने आप को ठंडा महसूस करता और ऐसे में वो क्या मतलब राइटर के करीब भी रहता था। स्क्वायरल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 years, ठीक है क्या मतलब गिलहरियों का जो होता है जीवन काल क्या मतलब वो मुश्किल से 2 साल का होता है। एज सच गिलूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, और ऐसे में जो है गिल्लू का जो जीवन काल वो भी मतलब अब मतलब उसका जो जीवन था वो भी अब अंत में मतलब अंत के करीब आ चुका था। फॉर द होल डे, अंतिम दिन जो है मतलब सारा दिन, ही नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, फ्रेंड्स वह ना तो कुछ खाया, ठीक फ्रेंड्स और ठीक है ना जो है मतलब फ्रेंड्स वह जो है कोई मतलब उछल कूद किया, ना कोई मतलब बदमाशी या कुछ ऐसा किया। इन द नाइट, रात में, इवन विथ द पेन ऑफ गोइंग अवे, ठीक फ्रेंड्स वह जो है अपने जाने के दर्द से मतलब उसको ऐसा लग गया कि अब मेरा अंत करीब आ चुका है। देखो कितना मतलब समझिए कैसा यहाँ पे महसूस होगा आपको। देखो ही केम टू माई बेड, वह मेरे बेड के नज़दीक आया, फ्रॉम द स्विंग, झूले से, एंड क्लच्ड द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लोज विच ही हैड क्लंग टू इन हिज नियर डेथ लाइक स्टैंड ड्यूरिंग हिज नेटल डेज। मतलब फ्रेंड्स क्या बोला, और उसी उंगली को अपने बर्फीली पंजों से पकड़ लिया जिसे उसने अपने जन्म के दिनों में मृत्यु जैसी अवस्था में पकड़ लिया था। मतलब फ्रेंड्स क्या ठीक है जब ठीक है फ्रेंड्स वो घायल हो गया था ना, तो जब उसका देखभाल किया गया तो फ्रेंड्स 3 दिन बाद जो अपने फ्रेंड्स पंजों से जो है इनका एक उंगली पकड़े हुआ था ना, सेम वैसा ही फिर ये पकड़ लिया। मतलब उसको फील हो गया कि अब मैं जाने वाला हूँ, ठीक है कि मेरा ये लास्ट है, अंतिम चल रहा है। देखो यहाँ पे कैसा आपको फील होगा, बहुत ही। आगे देखो यार,
दी क्लॉज वी आर गेटिंग सो कोल्ड, उसके पंजे काफ़ी ठंडे पड़ रहे थे। डैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, तो मैंने जो है हीटर चालू किया, स्विच ऑन किया उसको। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ टी, और उसे कुछ गर्मी देने का प्रयास किया। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड, ठीक है। लेकिन सुबह की पहली किरण जैसे उस पर पड़ी, वह फ्रेंड्स क्या मतलब डिपार्ट कर गया, वह जो है दुनिया को छोड़कर चला गया। कौन? वो गिलहरी, गिल्लू। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed, ठीक फ्रेंड्स। उसका झूला जो फ्रेंड क्या मतलब वो कांटे से जो है ना उसको नीचे उतार दिया गया, और ठीक फ्रेंड्स खिड़की पे जो होल किया गया था पतला सा उसको बाहर जाने आने के लिए, उसको भी क्लोज यानी उसको भी बंद कर दिया गया। गिल्लू was put to eternal rest under the Sanjuhi creeper. Both become he loved this creeper most, and also because of the satisfaction I derived from my behalf that, तो फ्रेंड्स क्या बोला गया, गिल्लू को जो फ्रेंड क्या मतलब इनके जो है बगीचे में लगे संजूही का फ्रेंड्स जो लाता था फूल था ना, उसको काफ़ी पसंद था। तो उसी के फ्रेंड जो है नीचे इसको जो है क्या किया गया, दफना दिया गया फ्रेंड, ठीक है। इसको जो है मतलब इसका अंतिम संस्कार किया गया। और आगे देखो, एंड फॉर सेटिस्फैक्शन आई डिराइव्ड फ्रॉम माई बिलीफ डेट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गिव्स ऑफ ए टीनी येलो जूही फ्लावर, ठीक है फ्रेंड्स। और ठीक है मैंने अपने मन में ऐसा सोचा कि ठीक है फ्रेंड्स स्प्रिंग यानी बसंत के दिनों में जो है वो गिल्लू जो है क्या होगी, तो संजूही के एक मतलब काफ़ी अच्छे सुंदर से छोटी से फ्रेंड्स क्या मतलब पीला फूल की तरह वह उगेगी। तो ऐसा मानना था किसका, राइटर महादेवी वर्मा जी का, कि वह जो है फिर से फूल बन करके आएगी। देखो ये फ्रेंड्स कहानी रहा आपका गिल्लू। इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएगा, ओके है। और देखो फ्रेंड ठीक है ना, इंग्लिश भी जो है ना आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखो 10th के बाद तो 12th में इंग्लिश आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चूँकि देखो अभी से आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पता है ना बाद में आपको काफ़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। तो फ्रेंड ठीक है ना अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना फ्रेंड्स। ग्रामर भी पढ़ो, बुक भी पढ़ो, सब पढ़ो। और ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।